गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेड ब्लैक ट्री के बारे में। बेसिकली रेड ब्लैक ट्री होता क्या है, आइए उसके बारे में जान लें कि रेड ब्लैक ट्री होता क्या है। जो हमारा रेड ब्लैक ट्री है, रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, ये बीएसटी होता है, बाइनरी सर्च ट्री। ये किसकी तरह काम करता है, बीएसटी में, बीएसटी की तरह काम करता है बाइनरी सर्च ट्री। इसमें डिलीशन, इंसर्ट, सर्चिंग कैसे किए जाते हैं उसके इसके भी कुछ नए नियम रूल भी फॉलो किए जाते हैं, इसके नए नियम रूल भी हैं, ठीक है। पहले ये होता क्या जान लीजिए, ये सेल्फ बैलेंसिंग भी होता है। क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डिलीशन किया जाता है और सर्चिंग की जाती है, ठीक है। इसके जो इंसर्ट करने और डिलीशन करने के कुछ नियम आप लिख लीजिए या फॉलो कर लीजिए, मैं उनको बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली एकदम इजीली क्या कर लेंगे, हम रेड ब्लैक ट्री को हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले लिख लीजिए रूल, ठीक है। 1, जो हमारा रूट होता है, रूट को आप जानते ही हैं, जहां से हमारा ट्री या बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट होता है वो उसको रूट बोलते हैं। रूट हमारा क्या होगा, ब्लैक होना चाहिए। जो रूट होगा हमारा ब्लैक होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का होता है। थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली से इंसर्ट करना रेड ब्लैक ट्री में इजीली सीख जाएंगे। बस रूल को आप याद करे रहिए। सेकंड क्या होता है, न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट हमारा, जैसे कोई बाइनरी ट्री हम बना रहे, रूट के बाद न्यू एलिमेंट करेंगे, तो जब न्यू एलिमेंट करेंगे तो वो कौन सा कलर का होगा, रेड कलर का होगा। न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट कौन कलर का होगा, रेड कलर का। जैसे बात कर लें, ये हमारा रूट है, रूट कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। ये कौन सा कलर का है, ब्लैक। और जो न्यू एलिमेंट हम लेंगे, ये देखो न्यू एलिमेंट हुआ, ये न्यू एलिमेंट कौन सा होगा, रेड होगा, ठीक है। आज समझ में आ गया ना। तीसरी बात, जो लीफ नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स को आप जानते हैं, जिनके चाइल्ड नहीं होते उन्हें नील भी बोला जाता है। नील बोल दीजिए, नील या लीफ, ठीक है। वो कौन से होंगे कलर के, वो ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। कौन से कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ, रूल नंबर 4 की। देखिए, अगर कोई चाइल्ड रेड है, अगर कोई नोट्स रेड है तो उसके दोनों चाइल्ड क्या होंगे, ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। ये आप समझिए एग्जांपल से, ये ब्लैक, ठीक है। अब समझ में आया। यदि नोट रेड है, आप लिख लीजिए, यदि नोट रेड है तो उसके दोनों चाइल्ड क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, चाइल्ड ब्लैक होंगे, ठीक है। चौथे की बात करते हैं, रूल चौथा। यदि एजेंट्स की बात करते हैं, एजेंट्स नोड जो होता है, यदि एजेंट्स नोड क्या है हमारा, रेड है, क्या है, रेड है, तो बाकी नोड रेड नहीं हो सकते, रेड नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते, देखिए आप, जैसे कोई एजेंट्स नोड, ये हमारा रेड है, ठीक है, रेड है, तो ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता। एजेंट्स मतलब नोड्स, मतलब एजेंट्स नोड मतलब कौन सा नोड, पड़ोसी। इसके जो अगर रेड है, इसके पड़ोसी रेड नहीं हो सकते, इसके पड़ोसी नहीं रेड हो सकते, इसके पड़ोसी रेड
नहीं हो सकते। ठीक है, ये एजेंट्स नोड्स की बात हो गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक रूल और की, लिख लीजिए आप, हर पाथ पे, हर पाथ पर कम से कम, हर पाथ पर कम से कम एक रेड होना आवश्यक है। ठीक है, होना या होना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, आप इजिली ये 6 रूल फॉलो कर लीजिए तो आपका रेड बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, इंसर्ट करना आप सीख जाएंगे। जैसे हर पाथ पर कैसे एक रेड होना चाहिए, देखिए ये हमारा नोड है, ये भी हमारा नोड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लैक है। ठीक है, ये ब्लैक है, ये रेड है। ठीक है, ये नोड रेड है, ये नोड रेड है। ठीक है, ये ब्लैक है। देखिए इस पाथ पे क्या है, रेड है। ठीक है, इस पाथ पे वैल्यू रेड है, इस पाथ पर वैल्यू एक रेड है। ठीक है ना, अब जाए नील, नील क्या होगा हमारा, ब्लैक होगा। इसे क्या बोलते हैं, नील, नील बोल दीजिए या लीफ एलिमेंट बोल दीजिए। ये इसे क्या करते हैं, हर पाथ पे हमारा क्या होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए। ठीक है, एक रूल और है जो उसको समझ लेंगे तो इंसर्ट करना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो एक कंडीशन बनती है, कंडीशन उसमें 2 कंडीशन लगते हैं, पहले आप सीख लीजिए। जैसे कोई नोट दिया, ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है, उसके अंकल हैं, ये अंकल, उनके बेटे चाचा, इसे बोलते हैं चाचा। ठीक है, ये तुम्हारे फादर हैं। ठीक है, ये क्या है, फादर। ये खड़े हो तुम, ठीक है, यहाँ तुम खड़े हो। ठीक है, ये एक्स मान लो। ठीक है, यहाँ जब तुम खड़े हो, ठीक, अब लिख लीजिए कंडीशन 1 कंडीशन 2। ठीक, कंडीशन 1 कंडीशन 2। ठीक है, अगर अंकल, इसी को आप लिख लीजिए, अंकल को सिबलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिबलिंग। ठीक है, अगर अंकल, सुनिए ध्यान बात, अगर अंकल क्या हो, रेड हो या नील हो, अरे ब्लैक हो, अगर अंकल नील हो या ब्लैक हो, लिख लीजिए आप, अगर अंकल, अंकल क्या हो, नील हो या ब्लैक हो, ब्लैक हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है, यहाँ क्या होगा, ये ब्लैक हो, तब क्या होगा, रोटेशन होगा, प्लस इसका कलर हमारा क्या होगा, चेंज होगा, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया बात। अगर अंकल क्या है, ब्लैक होगा, तब रोटेशन होगा हमारा और कलर चेंज होगा। ठीक है, बात आई सेकंड कंडीशन की, अगर अंकल, अगर अंकल, अगर अंकल रेड हो, तब देखिए, रेड हो तब, तब क्या होता है, तब अंकल, अंकल और फादर, और किसकी बात करें, ग्रैंडफादर की, क्या होगा, ये तीनों का केवल कलर चेंज होगा, बाकी रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, कलर चेंज होगा, बस कलर चेंज होगा, बाकी रोटेशन नहीं होगा। ये बेसिक है, रूल है, अगर इनको आप कर लेंगे और याद में रहेगा ध्यान में, तो ये रेड ब्लैक ट्री को इंसर्ट करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये रूल बेसिक है, आप याद कर लीजिए। ठीक है,
अब मैं एग्जाम्पल की सहायता से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप रूल को लिखा रहने दे, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे हमको इंसर्ट करना है, क्वेश्चन हमारा इंसर्ट करना है 3 और क्या क्या एलिमेंट है हमको, 3, 21, 22 और 15 है। ठीक है, इसको इंसर्ट करना है किसमें, रेड ब्लैक ट्री में। सबसे पहले क्या होता है, रूट, रूट हमारा क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, स्टेप 1 डालिए, ये रूट, रूट हमारा क्या होगा, ब्लैक। ठीक होगा, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, न्यू एलिमेंट 21, न्यू एलिमेंट को उतारेंगे जब 21, तो ये क्या हुआ, न्यू एलिमेंट हमारा रेड होगा, क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, ये क्लियर, ये क्लियर। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट उतारिए 32, जब 32 को उतारते हैं तब न्यू एलिमेंट आर, लेकिन हमारे क्या होना चाहिए कंडीशन, अगर नोड रेड है, ये नोड रेड है तो दोनों चाइल्ड क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये आई ना, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, कौन सा रोटेशन, ये आर आर रोटेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, आर आर रोटेशन हमारा किस वाइज ढूंढता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये 21 ऊपर चला जाएगा, 21 ऊपर, और ये नीचे क्या हो जाएंगे, 3, 22। जो हमारा इसका कलर चेंज होगा, रूट में पहुंच गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा रेड से, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, रेड रेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 15 है, क्या है, 15 है। जब 15 है तब न्यू एलिमेंट आर आया, लेकिन आर कंडीशन क्या है, रेड के एलिमेंट क्या होना चाहिए, यही वाला है कि उसके चाइल्ड क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, जब ब्लैक होगा इस पे क्या चलेगा, यल आर रोटेशन, क्या चलेगा, यल आर, नहीं नहीं, इसका सिबलिंग देखते हैं, यल आर यहाँ रोटेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हम सिबलिंग देखते हैं, सिबलिंग मतलब ये चाचा वाला रोटेशन, अंकल वाला। ये जैसे ग्रैंडफादर हो गया, ये अंकल इसके दिए हुए हैं, तुम्हारे अंकल, ये 15 का अंकल क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, अंकल दिए हैं। जब ये रेड हो, क्या हो, रेड हो, क्योंकि ये यार रेड दिया हुआ है, ब्लैक तो है नहीं। जब ये रेड दिया हुआ है तो कलर क्या होगा, चेंज होगा, अंकल में, फादर में और ग्रैंडफादर में। ग्रैंडफादर हमारा ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, ब्लैक ही रहेगा। ये 31 हो गया, हमारा ब्लैक रहेगा, और कलर क्या चेंज होगा, फादर का, फादर हमारे कौन है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और के बात करें 32 हमारा क्या हो जाएगा, ए भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ 15 का अंकल 32 है, तो पेरेंट और अंकल और ग्रैंडफादर में कलर चेंज होगा, कलर चेंज होंगे, रोटेशन नहीं होंगे। ब्लैक होता तब होता, तो ये 15 हो गया। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, देखिए सही है कि नहीं, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख देता हूँ। इसको मिटा, आप रूल लिख लीजिए, रूल देखते देखते आप
कर लेंगे। ठीक है, रूल बस देखते रहिए, आप इजली क्वेश्चन आराम से इंसर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 10 20 15 15 और क्या दिया हुआ है 25 और क्या दिया हुआ एलिमेंट 12 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ एलिमेंट हमारा 35 और 40 35 और 40 ये इतने एलिमेंट दिए हुए हैं। बात करें कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा एलिमेंट, रूट से होगा। रूट हमारा क्या होगा 10 होगा। जब 10 को उतारा तो ये क्या होगा ब्लैक होगा। ठीक है, ब्लैक होगा। जब ब्लैक होगा तो किस में उतारेंगे हम, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 20 है। ये बीएसटी की तरह काम करता है क्योंकि रूट से बड़ा है तो ये राइट में ही आएगा। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया, न्यू एलिमेंट हमारा क्या हो गया रेड हो गया। आप ये लिख लीजिए रेड। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट क्या आया 15 आया तो 15 इधर आ गया, ये न्यू एलिमेंट। यहाँ पे आर यहाँ भी हो गया, लेकिन कंडीशन क्या आती है, वही कंडीशन आती है, हमें आर आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर आर जब रेड हो गया, क्योंकि होना नहीं चाहिए, दोनों नोड क्या होंगे हमारे, दोनों नोड क्या होंगे जो रेड है, दोनों चाइल्ड हमारे ब्लैक होंगे। ठीक है, जब ब्लैक की बात करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा हमारा रोटेशन लगेगा। रोटेशन लगेगा, कौन सा रोटेशन लगेगा, और बात करें 35 25 10 है 20 सुनो 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 15 30 वेट बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। चलिए चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा गलती थी। क्वेश्चन में एक एलिमेंट और दिया हुआ है 30। क्या दिया हुआ है हमारा एलिमेंट 30 दिया हुआ है, एक एलिमेंट और दिया हुआ है, वही तुम गलत आ रहा था। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अब बात कर लें 30 20 उतार लिया है तो 30 उतारना है तो 30 हमारा क्या आएगा राइट साइड में आएगा। जब राइट साइड में आएगा, राइट साइड, तो हमारा क्या होना चाहिए, कोई नोड रेड है तो उसके चाइल्ड क्या चाहिए ब्लैक होने चाहिए। तो यहाँ क्या लगेगा आर आर रोटेशन लगेगा। ठीक है, जब आर आर रोटेशन लगेगा तो ये कैसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब ये न्यू नोड क्या बनाएगा 20 बनाएगा, 10 इधर आएगा और 30 इधर आएगा। ठीक है, ये ब्लैक है और ये रेड है। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट हमारा क्या आया 15 आया, क्या आया 15 आया। 15 हमारा क्या है रूट से कम है तो 10 से ज्यादा है, तब इधर आएगी वैल्यू हमारी ये 15 आ गई। ठीक है, जब फिर 15 आ गई तब आर आर कंडीशन बनना है, इसको ब्लैक करना है, तब हम क्या करेंगे यल आर रोटेशन लगाएंगे फिर से इसमें यल आर। ठीक है, जब यल आर लगाया हमारा क्या है यल आर, हाँ 10 ऊपर। ठीक है, यल आर रोटेशन लगाएंगे, किसके किसके बीच लगाएंगे 5 5 5। यल आर रोटेशन लगाएंगे, यल आर रोटेशन आप लगाइए। यल आर रोटेशन लगा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यल आर रोटेशन हमारा 20 10 15। ठीक है, ये ब्लैक है ये रेड है। यहाँ नया ग्राफ हमारा क्या बने 15 अंदर चला जाएगा, जब 15 अंदर चला गया 10 इधर आएगा।
ये रन लगाने के बाद 10 इधर आ गया, यल रोटेशन। फाइनली ग्राफ हमारा क्या बना, 15 बना। ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो ये 10 हुआ और ये क्या हुआ, 10 हुआ और ये 20 हुआ। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो हम न्यू एलिमेंट को इधर ऐड करेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये 15 आएगा। वेट बता रहे हैं और आगे। सॉरी मैं पहुंच गया था राइवल ट्री में। इसको बनाना है हमको, ये वाला कंडीशन। यार मैं राइवल ट्री एक्सप्लेन कर दे रहा था। ठीक है, राइवल ट्री नहीं होगा। जैसे को दिया है ये रेड है, तो इसका क्या देखना हमको, पेरेंट्स चाइल्ड। ये ग्रैंडफादर हो गए, ये अंकल हो गए, ये फादर हो गए। मैं बीएसटी में पहुंच गया था, राइवल ट्री वगैरह में पहुंच गया था। देखिए ये बता रहा था रेड ब्लैक ट्री बारे में। अगर आपका क्या हो, अंकल रेड हो, अगर अंकल रेड है तो क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, केवल कलर चेंज होगा। ठीक है, कलर चेंज होगा। जब कलर चेंज होगा, नया ग्राफ बनाते हैं, 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है, और रेड क्या हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा और 30 बी हो जाएगा। और जो हमारा चाइल्ड होगा हम वो रेड ही रहेगा। ठीक है, आप सही है, वही तो मैं वहां पहुंच गया था आगे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या उतारेंगे, 25 उतारेंगे। 25 कहाँ आएगा, रूट के लेफ्ट में आएगा, ये रूट के लेफ्ट में आया। ठीक है, क्लियर। न्यू एलिमेंट क्या होंगे, आर। अब भी सही है। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट की बात करेंगे 12 की। जब 12 उतारेंगे तो ये कम हुआ। अब इसका तो देख नहीं सकते। ठीक है, अब इसका तो देख नहीं सकते। 5 कहीं है क्या, 5 नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। आर के नीचे जब इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड नील है, इसका चाइल्ड नील है, तो यहाँ क्या लगेगा, रोटेशन लगेगा, क्योंकि इसके चाइल्ड जो चाचा हैं नहीं है। ठीक है, इसके चाचा नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, रोटेशन लगेगा। कौन सा रोटेशन लगेगा, आरियल रोटेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आरियल रोटेशन लगेगा, आर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और आगे बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे। क्वेश्चन में एक और ऐड था, मैं क्वेश्चन सही से लिखा नहीं था। 25 के बाद 5 है हमारा। जब 5 को इंसर्ट करेंगे, यहाँ नहीं था वैल्यू, हमारा क्या था, नील था, तो यहाँ 5 पाएगा, क्योंकि 25 के बाद मैंने 5 को नहीं लिखा। 5 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 15 का अंकल 30 है, तो यहाँ लिख लीजिए 15 का अंकल 30 है, तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 12 का अंकल क्या है, 5 है, 5 है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब न्यू एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नया बनता है 20 बी 10 ब्लैक, ये 5 ब्लैक बन जाएगा, और ये 15 भी ब्लैक बन जाएगा, और 12 रेड रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, 30 ब्लैक होगा और 25 रेड होगा। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट क्या है हमारा, 35 है। 35 इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा। अब ए बी आर है, न्यू एलिमेंट है तो आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 40 उतार दिया, क्या उतार दिया, 40 उतार दिया। जब 40 उतार दिया
तो आर के नीचे आर हो नहीं सकता। ये क्या है 40 उतार दिया, न्यू एलिमेंट है तो ये देखा नहीं जाएगा। आर के नीचे आर है, रेड के नीचे रेड, चाइल्ड के नीचे चाइल्ड होना चाहिए, कोई नोड आर है तो चाइल्ड हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ क्या देखेंगे, अंकल देखा जाएगा। ठीक है, जब अंकल देखेंगे नोड रेड है तो अंकल क्या होगा, अंकल फादर ग्रैंडफादर, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब कलर चेंज हो जाएगा अब नया ग्राफ बनेगा हमारा 20, यहाँ लिख लीजिए 40 का अंकल क्या है 25 है। ठीक है, इसलिए आप लिख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, ब्लैक है, 15 है, ब्लैक है, 12 है, रेड है। अब बात करें 30 की और 25 की, 35 रेड है और ये ब्लैक है। कलर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ए भी ब्लैक हो जाएगा और ये रेड रहेगा। ठीक है, ये तो ब्लैक रहेगा, सही है, क्लियर। लास्ट क्या बचा, बाकी अच्छा ग्रैंडफादर का भी चेंज करना है, ग्रैंडफादर का हमारा रेड हो जाएगा। ठीक, ग्रैंडफादर का हमारा कलर रेड हो जाएगा और यहाँ भी कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि 12 का क्या है, अंकल 5 है तो ए भी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा और ए भी चेंज होगा, तो ये ब्लैक नहीं रेड होगा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बना है रेड ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, इजिली आप समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल और देख तो समझा दूंगा तो आप इजिली समझ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू।